नमस्कार। आप सुन रहे हैं लखनऊ समाचार। आइए सबसे पहले सुनते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को अरशद से। उसके बाद देश दुनिया की खबरों को जानेंगे चेतना कला से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि में कान्हा का आशीर्वाद लेकर चुनावी आगाज किया। मथुरा में उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, इस चुनाव में एक खेमे के लिए फैमिली फर्स्ट तो मोदी के लिए नेशन फर्स्ट है। मेरठ में सीएम ने कहा, होली पर फूहड़ नहीं बल्कि राम को लाएं गीत बजा। मुरादाबाद में सपा ने एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया है। रामपुर में भी सपा में फूट के संकेत मिल रहे हैं। यहां आजम खान के करीबी आसिम रजा ने नामांकन किया, जबकि दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम नदवी ने भी रामपुर से नॉमिनेशन करते हुए खुद को सपा का प्रत्याशी बताया। भाजपा ने पहले चरण के लिए यूपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 नामों वाली लिस्ट में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सीएम योगी और उनके 12 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में मेनका गांधी, वरुण गांधी और बृजभूषण शरण सिंह को जगह नहीं मिली। एमपी के सीएम मोहन यादव उत्तर प्रदेश में यादवों को साधेंगे। शाहजहांपुर में एक युवक भगवान लड्डू गोपाल को एम्बुलेंस में लेकर सीएचसी पहुंचा, जहां उसने डॉक्टरों को बताया कि स्नान कराते समय भगवान हाथ से गिरकर चोटिल हो गए। जिसके बाद डॉक्टर ने पर्ची बनवाई और आला लगाकर भगवान लड्डू गोपाल का इलाज कर उन्हें वापस घर भेजा। कानपुर में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी की जगह दूसरे नेता का स्वागत कर दिया। रमेश अवस्थी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार कानपुर पहुंचे। सेंट्रल स्टेशन पर उतरते ही कुछ कार्यकर्ताओं ने उनकी जगह राज्यसभा सांसद बाबूराव निषाद को माला पहना दी। बदायूं में युवकों ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप कर उसे मकान की दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। लड़की के कराहने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पड़ोस में रहने वाले युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी आज पीलीभीत में रहे। उन्होंने जितिन प्रसाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, वरुण गांधी भाजपा के नेता हैं, पार्टी ने उनके लिए कुछ सोचा होगा। बिजनौर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मरने वालों में पिता, 2 बेटे और साला शामिल है। यह हादसा नजीबाबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर गुनियापुर गांव के पास हुआ। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने माफिया ब्रिजेश सिंह को लेकर बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ब्रिजेश सिंह को सजा से बचाने के लिए मुख्तार अंसारी को समाप्त करने की साजिश चल रही है। लोकसभा चुनाव से जुड़े सवाल पर अफजाल अंसारी ने कहा, गाजीपुर से हमारे सामने कोई नहीं लड़ सकता। साबरमती एक्सप्रेस में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसके बाद उसकी लाश को झांसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। महिला अपने जीजा के साथ अयोध्या में मायके जा रही थी, तभी रास्ते में हालत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। मैनपुरी में इंस्पेक्टर और प्रधान की बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें इंस्पेक्टर ग्राम प्रधान से शराब की बोतल और खोए की मांग कर रहा है। मत करो सर जी, सर तीस 2 पे 30 कम कितनी बांटते हैं? 36 40 भाग सुबह से भाग रहा हूँ, यही बांटता हूँ, सुबह से बांट रहा हूँ। लेकिन अब कहाँ से इतना हमारे पे, तो अब इतना कुछ ना बजट में। चलो हर आदमी मैनपुरी जाने का मतलब है कि हर आदमी जो देखता वही। हमारी समझ लो एसओजी टीम छूट गई और हमारी मेन सर्विलांस टीम है वो छूट गई, और क्या नाम, एक सर है जन सुनवाई वाले वो छूट गए, एक जेडी साहब हैं वो सबरे मांग रहे हैं, और प्लस हमारी फौज जो है ये क्या करेगी, इसके लिए भी तो चाहिए था। मैं करता हूँ व्यवस्था, ठीक। ऑडियो होली के समय का बताया जा रहा है। मामले में एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कल अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि कथित शराब घोटाले का पैसा कहां गया, साथ ही वो इसके सबूत भी पेश करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा में पूछताछ के लिए कल बुलाया है। महुआ मोइत्रा को ईडी का ये तीसरा समन है। ईडी को महुआ मोइत्रा के बैंक अकाउंट से विदेशी बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन होने की जानकारी मिली थी। इसे ही लेकर एजेंसी पूछताछ करना चाहती है। बिहार में महागठबंधन के लिए सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी जारी है। राज्य की 40 सीट्स में से लालू यादव की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनता दल कोशिश में है कि कांग्रेस को 6 से 8 सीटों पर सीमित कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच पूर्णिया सीट को लेकर बात फंस रही है। कांग्रेस हाल ही में अपनी पार्टी का विलय करने वाले पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट चाहती थी। हालांकि आरजेडी इस सीट को देने के लिए तैयार नहीं है।
कर्नाटक में कांग्रेस को झटका देते हुए पार्टी के 5 विधानसभा सदस्यों और 2 विधान परिषद के सदस्यों ने टिकट विवाद पर इस्तीफा देने की धमकी दी है। विधायकों ने कहा कि वो एक परिवार की गुलामी नहीं कर सकते। उन्होंने पार्टी पर परिवार के भीतर टिकट बांटने का आरोप लगाया है। ये घटना तब सामने आई जब पार्टी के फूड एंड सिविल सप्लाईज मंत्री के.एच. मुनियप्पा के एक रिश्तेदार को कोलार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। सांसद सुशील कुमार रिंकू और जालंधर ईस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुरल कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश पर धार की भोजशाला में हो रहे एएसआई सर्वे का आज छठा दिन है। यहां सर्वे टीम के साथ दोनों पक्ष के लोग पहुंच चुके हैं। मजदूरों को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद भोजशाला में प्रवेश दिया गया। इससे पहले मंगलवार को टीम ने 9.5 घंटे से ज़्यादा समय तक सर्वे का काम किया था। इस दौरान टीम ने वहां पत्थरों, शिलालेखों और स्तंभों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी समेत कार्बन डेटिंग की। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के प्रमुख सदानंद वसंत दाते को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के तौर पर नियुक्त किया गया है। दाते महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अफसर है। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने 26 मार्च के आदेश में दाते की इस पद पर नियुक्ति को मंजूर किया था। वो इस पद पर अब 31 दिसंबर 2026 तक बने रहेंगे। दक्षिण सागर में चीन और फिलीपींस के बीच जारी विवाद में भारत ने फिलीपींस का समर्थन किया है। भारत के इस कदम के बाद चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। चीन ने कहा है कि तीसरे पक्ष को इस मुद्दे में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का कहना है कि समुद्री विवाद संबंधित देशों के बीच हल किया जाता है। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन परियोजना ने पाकिस्तान को पसोपेश की स्थिति में डाल दिया है। ईरान के संभावित जुर्माने से बचने के लिए पाकिस्तान ने परियोजना का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन अब अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर वो ईरान के साथ व्यापार करता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कल कहा कि अमेरिका पहले भी साफ कर चुका है कि वो इस पाइपलाइन परियोजना को आगे बढ़ाने का समर्थन नहीं करते। सोशल एक्टिविस्ट संदीप पांडे ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर अमेरिका के रुख के विरोध में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले को अपनी पीएचडी की डिग्री वापस लौटा दी है। इससे पहले उन्होंने अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाते हुए रामन मैग्सेसे पुरस्कार लौटाने की घोषणा की थी। उनका कहना है कि अमेरिका युद्ध खत्म करने में मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन उसने आंखें मूंद कर इजराइल का सैन्य समर्थन किया हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 8वें मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से होगा। मुकाबला हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव आज भी मुंबई इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। वहीं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल पर सीएसके के खिलाफ कल के मैच में स्लो ओवर रेट के कारण 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा।